ओके बॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्न एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्टिव टू पैसिव वॉइस कंप्लीट करा दिया है। किसका? जितने भी अपने 8 टाइप थे सेंटेंस के। अब आ गया हमारा कौन सा टॉपिक? अपना टॉपिक आ गया भाई मोडाल पैसिव वॉइस। हम मोडाल पैसिव वॉइस में स्पेसिफिकली 3 मोडाल्स की हम स्टडी करेंगे। मोडाल्स मीन कैन, कुड, वुड, शुड, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? मोडाल्स बोलते हैं। इनका हम पैसिव वॉइस केस यानी बाय का द्वारा 3 केसों की स्टडी करेंगे। कैन, ठीक है, कैन के बाद क्या आएगा? कैन का कुड वेरिएंट होता हो, शुड और मस्ट। और इन सभी के हम फॉर्मूले देखेंगे कि भाई कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, कुड का प्रयोग करते हैं हम पास्ट के लिए, शुड का भी आगे बताऊंगा मैं जैसे जैसे आपका फॉर्मूला खुलेगा, लेकिन मेन स्पेसिफिकली ये याद रखो। उसके बाद कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं आप लोगों को? जब आप इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो आप लोगों को क्या फॉर्मूले याद करने हैं? फॉर्मूले सिंपली आप लोगों को पहले फॉर्मूले बता दो ताकि आप लोग उतार सको और उनके अकॉर्डिंग टू मैं बताऊं तो आसानी से कोऑर्डिनेट कर सको। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करोगे आप? पैसिव में फॉर्मूला क्या होगा? कैन बी, इट्स मोस्ट कॉमन टू यूज द पैसिव वॉइस सेंटेंस। कैन बी, कैन बी। और कॉमन चीज क्या थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। उसके बाद ये आपका कौन सा होगा? प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस होगा, जिसमें प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है। उसके बाद जब आप कुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा होगा? पास्ट टेंस का। कौन सा होगा? पास्ट टेंस का। आपको ऐसे ऐसे टेबलिकली समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है लेकिन इजी भी होता है। जो डीपली स्टडी करते हैं वो ये बता सकते हैं आपको कि भाई कैसे फार्मूले यूज करते हैं और कौन से टेंस में होते हैं। ठीक है ना। इनकी डिटेल पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद शुड का, शुड बी, शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा? प्रेजेंट में हो कोई, प्रेजेंट टेंस हो कोई। उसके बाद शुड, अब देखो कुड कैन कुड का तो इजीली समझ में आ गया था, लेकिन जब शुड का आप लोगों को पास्ट बनाना होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा? शुड हैव बीन, ये प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको किस में बन जाएगा? पास्ट में बन जाएगा शुड का। कौन से टेंस बनेंगे आपके? पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस के फॉर्मूले हैं सारे के सारे। शुड हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आ जाएगा? मस्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपली प्रेजेंट का टेंस हो। उसके बाद आपका जो पास्ट में आएगा मस्ट का, उसका क्या आ जाएगा? मस्ट हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगा? ये पास्ट का टेंस को आपको जब ट्रांसलेट करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, जब आपका ये फार्मूले यूज होते हैं ओवरऑल, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को 1-2 सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा बाय के द्वारा और विदाउट बाय के द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन फॉर्मूलों को उतार लो ताकि आप इजीली कोऑर्डिनेट कर सको मेरे साथ जब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो स्टूडेंट एक्टिव वॉइस के मैंने जैसे कि रिसेंटली आप लोगों को फॉर्मूले बताए कैन, कुड, शुड और मस्ट के। तो हमने देखना है कि सेंटेंस की जो मोडाल्स पैसिव वॉइस है कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसमें बाय केस आता है, जिसमें बाय यानी दोबारा ये केस आता है, उसमें कैसे होता है। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल क्या है इसका सेंटेंस का मतलब क्या? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। हा ही हूं प्रेजेंट टेंस है। तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? वही है मॉडल अपना कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये करना चेंज। ये आप दोनों का ये अपना आ जाए मॉडल, जो मैकेनिज्म हम इसके अकॉर्डिंग टू चलेंगे ये हमेशा की हमेशा। ठीक है, तो अब आ जाओ क्या इंग्लिश कैन बी, जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, मैंने रिसेंटली फॉर्मूला लिखा था कैन बी आएगा, ठीक है ना, कैन बी स्पोकन बाय मी, तो क्या आएगा इंग्लिश। ये सिंपल क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये आपकी मोडाल्स, ये आपकी वर्ब और ये आपकी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख लो भाई, अभी भी मोडाल्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अब इनको चेंज कर दो, क्या लिखोगे इंग्लिश, इधर पैसिव वॉइस इंग्लिश कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि पैसिव वॉइस में सभी के सभी ऑल दिस केस आर यूज इन द वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। क्या आएगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। अब आई का याद रखना आपको, आई में क्या आएगा, क्या आएगा बाय मी, यानी आई चेंज हो जाएगा मी में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेकंड, ही कुडंट बी फूल मी, तो इसका क्या आएगा, मतलब कि आप इसको इंग्लिश में हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करोगे कि भाई अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा सकती है, बस। अगला देखो ही कुडंट बी फूल मी, तो इसमें क्या है, वह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता था, तो था आ गया। तो था के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, मैंने कुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम टू सेम। आपका जो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा मोडाल्स, और ये बीफूल आपकी वर्ब हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको ट्रांसलेट कर लो किसमें, इंग्लिश में ही। अब देखो मी को किस में चेंज करना है, मी को ही कुडंट बीफूल मी को किस में चेंज होगा, आई में, यानी आई कुडंट बी, पहले इतना बना दो, आई कुडंट बी। अब इतना तो समझ में आ गया, कुडंट बी आ गया, आई कुडंट बी फूल मी का क्या है, आई कुडंट बी फूल्ड, और अब की थर्ड फॉर्म बाय किसका आ जाएगा, आई किस में चेंज हुआ, मी किस में चेंज होगा, आई में। अब ही किस में चेंज होगा, हिम में, तो क्या आ जाएगा बाय हिम। सेम टू सेम है मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप लोगों को थोड़ा डेडिकेशन देने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और सब कुछ सिंपल है। वी शुड प्रेज हर, यानी सब्जेक्ट, मोडाल्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सभी केस इजीली दिखेंगे इसमें। तो इसका मतलब क्या है, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो शी शुड बी प्रेज्ड बाय अस, तो इसमें ही हिम में चेंज हुआ, और अस किस में होगा, इसमें वी अस में ट्रांसलेट होगा। तो हर किस में चेंज होगा, हर किस में होगा, सी में चेंज होगा भाई, ठीक है। तो अब ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले वी शुड प्रेज हर, तो कैसे आएगा इसका, वी शुड प्रेज हर, शी शुड बी, शी यानी हर को किस में ट्रांसलेट करेंगे, सी में, शी शुड बी प्रेज्ड, ठीक है, प्रेज्ड। अब बाय वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में हो जाएगा, तो अस, ठीक है। कुछ ना है भाई, सिंपल है सारा कि उसकी प्रशंसा हमारे द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट इज सिंपल है, वी मस्ट इनकरेज हिम, इनकरेज मैंने बढ़ावा देना, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, मोडाल्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इतने सिंपल तरीके से भाई साहब, बहुत ज़्यादा सिंपल है जो आप सीखोगे, हमें उसे प्रोत्साहित अवश्य करना, अवश्य। शुड का होगा सिंपल,
कि भाई चाहिए, करना चाहिए, सिंपल वाइज। लेकिन मस्ट में क्या है, अवश्य आ जाता है, अवश्य करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, तो हिम किस में चेंज होएगा, ही में। तो ही मस्ट बी, सबसे पहले ये लिखो, ही मस्ट बी। मस्ट बी के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनकरेज्ड, ठीक है, इनकरेज्ड बाय, वी किस में हो जाएगा, अस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, यू शुड हैव, जहां पर यू शुड हैव आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, समझ लो पास्ट का सेंटेंस है वो, ठीक है। यू शुड हैव गाइडेड देम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हें उनके मार्गदर्शन करना चाहिए था, तुम्हें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए था, यानी यू सब्जेक्ट हो गया, ये मोडाल्स हो गया, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, उसके बाद ये वर्ब होगी और ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। देम को किस में ट्रांसलेट करना है, देम का दे में, दे शुड हैव बीन, दे पास्ट का है ना, दे शुड हैव बीन, ठीक है ना, कहते सेम टू सेम, गाइडेड बाय यू, बाय यू, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इजी है, तुम्हारे द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए था। लास्ट सेंटेंस, वी मस्ट हैव फॉलोड द ट्रैफिक रूल्स, तो क्या है इसका, हमें यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए था, यानी मस्ट हैव, सब्जेक्ट, मोडाल्स, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद द ट्रैफिक फॉल ऑब्जेक्ट। तो आप ट्रांसलेट कैसे करोगे इसको, द ट्रैफिक रूल मस्ट हैव बीन, द ट्रैफिक रूल, इधर ले लो इसको, द ट्रैफिक रूल must have been followed by, वी क्या आ जाएगा, अस, तो ऐसे के ऐसे मोडाल्स होंगे बाय के केस वाले। अब हम स्टडी करने वाले हैं जब विदाउट बाय के आते हैं, उनकी हम स्टडी कैसे करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब आ जाओ अपने जिसमें बाय का इस्तेमाल नहीं होगा, दोबारा वाले सेंटेंस के सिवाय हम बाय का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे ना करें, इसकी हम स्टडी करेंगे। अब इन सेंटेंसों को जब आप देखते हो, इनमें दोबारा का कहीं यूज ही नहीं है, तो आप कैसे यूज करोगे बाय का, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी बच्चे के माइंड में कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और ये कोई सा भी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में नहीं, सारे के सारे सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस में है। जहां भी क्या आ जाएगा, देखो जा कॉमन आएगा हमेशा, आ जाना चाहिए था, जा, और जब आप चाहे जो है जाना, ये सभी पहचान होती है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है किसका, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। आज आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक देखता हूं जहां पर सकना होता है, सकता या सकना या सकता है, ठीक है ना, वहां पर कैन कुड का इस्तेमाल करना आप लोग, कैन कुड का, वो डिपेंड करेगा आपका प्रेजेंट में है पास्ट में है। प्रेजेंट में होगा तो कैन, उसमें होगा कुड में। जहां पर चाहिए होगा वहां पर किसका इस्तेमाल होगा, शुड का। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, चाहिए का, चाहिए था तो हैव बीन का लगा देना है, हैव लगा देना है। सिंपल सेंटेंस है तो शुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे नहीं, क्या होता है सभी की सभी जब मोडाल्स बनाते हो आप, सिंपल कैन का इस्तेमाल करना और कुड का इस्तेमाल करना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रूल है। सिंपल मोडाल्स का इस्तेमाल करो सेंटेंस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। जब आप पैसिव वॉइस से बनाते हो उसमें जरूर होता है कि आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद यदि आप अवश्य आएगा जिसमें अवश्य चाहिए, तो उसमें क्या होगा, आप लोगों का मस्ट का इस्तेमाल होगा। अवश्य चाहिए में मस्ट का इस्तेमाल होगा। सिंपल मस्ट का इस्तेमाल करोगे मस्ट में आ जाएगा, लेकिन जब पास्ट में यूज करोगे तो मस्ट हैव बीन आ जाएगा।
ऐसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हो, ठीक है ना, पहले आप देखो कैन का इस्तेमाल देखो कि लड़का पढ़ाया जा सकता है, लड़के पढ़ाए जा सकते हैं, यानी आपके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कर्ता प्लस में धातु आ जा सकते हैं, सकते हैं, था या थी, है के लिए कैन, था के लिए कुड का इस्तेमाल होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल, ये पढ़ोगे जब आप मोडाल्स कराऊंगा जब बताऊंगा कि भाई पावर पोटेंशियल क्या है वो वगैरह, वो यहाँ आप मैटर नहीं कर सकते। ठीक है ना, मैटर करना है यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए बॉय कैन बी टोट, सिंपल संभावना है भाई, वो क्या कर सकता है, लड़का पढ़ाया जा सकता है। और कैन बी की जगह जिसको ज्यादा लगे कि भाई यहाँ पर संशय है, पॉसिबिलिटी है, प्रिडिक्शन है, तो मे बी का भी इस्तेमाल कर सकता है भाई, सेम अर्थ होगा भाई। मे बी का इस्तेमाल करोगे तो सेम टू सेम अर्थ होगा। जब आपका पास्ट यानी था आ जाता है तो ए बॉय कुड हैव बीन टोट, यानी क्या आ जाएगा इसमें, कुड का इस्तेमाल आ जाएगा। ये क्या था में है, ये क्या है में है। तो ऐसे विदाउट बाय से भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड केस में क्या है, लड़के को पढ़ाया जाना चाहिए, यानी चाहिए के लिए क्या शुड का इस्तेमाल करना है मोस्टली। तो ए बॉय शुड बी टोट, शुड की जगह ना आप जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, अपने आप को ज्यादा ब्रॉडली मानते हो, तो आउट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आउट टू का। ठीक है ना, आउट टू। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो लड़के को पढ़ाया जाना चाहिए था के लिए क्या होगा, शुड के साथ हैव बीन का इस्तेमाल कर देना, केवल पैसिव वॉइस टेंस के लिए। जब आप सिंपल टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हो उसके लिए क्या करना है आपको, बस शुड का इस्तेमाल करना है, हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देना जो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन आप जाना ये लगाओगे ना तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें लिए आपको बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं भी है लेकिन सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप सेंटेंस को पैसिव में बना रहे हो या एक्टिव में बना रहे हो। एक्टिव में बनाओगे इजी, लेकिन सिंपल मोडाल से ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो एवरी मोडाल्स के लिए केवल सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में एरर को आइडेंटिफाई करते हो, एरर को आइडेंटिफाई, वहां पर ये फार्मूले यूज किए जाते हैं। कहीं आउट टू दे देता है, शुड देता है, ठीक है ना, बीन नहीं देगा क्योंकि सिंपल एक्टिव केस में तो ए बॉय कुड हैव टोट आएगा ना, कुड हैव टोट, बीन नहीं देगा ना क्योंकि वो सिंपल होगा। लेकिन बीन का इस्तेमाल कहाँ हो जाएगा, जब आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करने में चाहोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी ओवरऑल मोडाल्स की ट्रांसफॉर्मेशन हुई बाय और विदाउट बाय। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पेज अपना क्या है, आपकी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने क्या रखा, सेक्शन सेकंड कि भाई पैरेशियल वर्ब फोर का इस्तेमाल करते हुए हम पांचवें और छठे केस में आ चुके थे। अब आ गया डाई फोर और फील फोर। डाई फोर का मतलब होता है बेकरार होना, मतलब किसी के लिए बेकरार होना। ठीक है ना, वी आर डाइंग फॉर अजय शर्मा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, फीलिंग फॉर यानी सहानुभूति रखना, माई फादर डीपली फील फॉर मी इन माई एब्सेंस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये दो वर्ड को नोट कर लो और इनको ना जितना हो सके आप लोग अपने ना पैसेज में, ठीक है ना, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ढूंढने की कोशिश क्या करो कि भाई डाई फोर कहाँ लगा है, फील फोर कहाँ लगा है। प्रेपोजिशनों में आप लोगों को लिए काफी बेनिफिशियरी है ये चीज। ठीक है ना, तो इसी नोट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, ठीक है ना, और सबको खुश रखो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।